Hello everyone, this is Kaja Sharma. Welcome back to my YouTube channel Kaja Sharma Classes. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट, क्या टाइप होते हैं, नेचर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लर्निंग के, सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप न्यू नॉलेज एक्वायर करते हो, सीखते हो, बिहेवियर सीखते हैं, आप बिहेवियर की लर्निंग करते हो, स्किल की लर्निंग करते हो एंड वैल्यूज की। आप काफ़ी कुछ सीखते हो लर्निंग के थ्रू। एंड लर्निंग एक प्रोसेस होता है। ह्यूमन लर्निंग स्टार्ट एट बर्थ एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ, यानी जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है वो हमारे जन्म लेने के साथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब तक हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है लर्निंग का। कंसिक्वेंस ऑफ ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी जो भी हम इंटरेक्शन के थ्रू अपनी फैमिली से, जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, पीपल्स होते हैं, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्निंग से होता क्या है। लर्निंग के थ्रू आपके बिहेवियर में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है आप उसके बिहेवियर में चेंज देख सकते हो कि आफ्टर स्कूल जाने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो जब भी हम लर्निंग करते हैं हमारे बिहेवियर में आफ्टर लर्निंग चेंज आता है। आप वैल्यू सीखते हो, वैल्यू सीखने के बाद आपके बिहेवियर में आप देखते हो चेंज आए, या कुछ भी आप सीखते हो तो इसका रिजल्ट होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, फर्स्ट डेफिनेशन जो कि क्रो एंड क्रो के थ्रू दी गई थी 1973 में। लर्निंग इज द एक्विजिशन, यानी लर्निंग क्या है, एक एक्विजिशन है जिसको हम ग्रहण करते हैं, ग्रास्प करते हैं, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स को लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट है गैरी एंड किंग्सले के थ्रू 1957 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। लर्निंग इज अ प्रोसेस, यानी लर्निंग एक प्रोसेस है बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। गैरी एंड किंग्सले ने बताया कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंज आता है प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी आपके बिहेवियर में चेंज आता है डिजायर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर डिजायर्ड डायरेक्शन का मीन्स है जो आपका टारगेट होता है, जिस टारगेट के लिए आप लर्निंग करते हो उस डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में। लर्निंग हेल्प शेपिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर, जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है उसको शेप प्रोवाइड करती है लर्निंग। इट इज असेंशियल फॉर द पर्सन एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए मॉडिफिकेशन होना बिहेवियर में मस्ट होता है। आवर प्रॉपर एंड डिजायरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग, पर्सन एंड इवेंट्स, यानी लर्निंग के थ्रू ही हम सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख पाते हैं, तो ये सब लर्निंग का ही रिजल्ट होता है। आवर प्रॉपर एंड हेल्दी हैबिट्स, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सनैलिटी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सभी कुछ हम लर्निंग से ही सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग हेल्प करती है डेवलपमेंट में, ग्रोथ करने में। अगर जब आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। लर्निंग के थ्रू ही आप इनोवेशन एंड सोसाइटी में प्रोग्रेस कर पाते हैं। इट ड्राइव्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीडिंग टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जैसे देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है या अदर फील्ड में भी डेवलपमेंट हो रहा है, एंड आप लर्निंग नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे उसका यूज़ कैसे करना है, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते एंड प्रोग्रेस आपकी रुक जाती है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू चेंज, यानी लर्निंग के थ्रू ही आप सीखते हो कि कैसे एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को सेटल डाउन करना है, कैसे एडजस्ट करना है। लाइफलॉन्ग लर्निंग इनेबल्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट चेंजेस। जब आप लर्निंग करते रहते हो लाइफ लॉन्ग, तो आप इंडिविजुअलिटी, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन सीख जाते हो कि कैसे आपको एनवायरनमेंट में, किसी प्रोफेशन में कैसे अडेप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी जब आप सोसाइटी से लर्निंग करोगे, इंटरेक्शन करोगे, एंड वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट है बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप लर्निंग करोगे तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। लर्निंग ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट
एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लर्निंग के थ्रू ही बूस्ट होता है। एज अ एक्वायर नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप लर्निंग करते रहते हो न्यू नॉलेज की, स्किल्स की, तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होता है। तो लर्निंग की यही इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज यूनिवर्सल इन नेचर, जो लर्निंग का नेचर है यूनिवर्सल है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में लर्निंग का नेचर है जो सेम रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बिकॉज बर्थ से लेकर डेथ तक आप लर्निंग करते रहते हो। नेक्स्ट है लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस पीरियड है, बिकॉज यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, आप हर एक एज में लर्निंग करते रहते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, आपका एक गोल होता है, आप कुछ भी लर्निंग करोगे आपका एक गोल सेट होता है कि हमें ये गोल लर्निंग करके हमें इस गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जब आप एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्टेड करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो वो लर्निंग का ही पार्ट होती है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, मतलब लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, बिकॉज जब आप कुछ लर्न करते हो आप उस लर्निंग को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों को भी आप सिखा सकते हो लर्निंग करके। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, लर्निंग आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, लर्निंग आपको एडजस्ट करने में हेल्प करती है, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, यानी जो आप लर्निंग करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स पर ही अप्लाई हो, कॉग्निटिव एबिलिटी को ही सीखो आप लर्निंग किसी भी डोमेन की कर सकते हो, अफेक्टिव डोमेन हो, साइकोमोटर डोमेन है, सभी कुछ आप लर्निंग की हेल्प से ही सीखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट टाइप है मोटर लर्निंग, यानी गत्यात्मक अधिगम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकोमोटर और स्किल लर्निंग, साइकोमोटर और स्किल लर्निंग भी कहा जाता है, बिकॉज मोटर लर्निंग का मतलब ही होता है जहां पर आप मसल्स का कोऑर्डिनेशन करना सीखते हो, जिस भी एक्टिविटी में आपकी मसल्स का यूज होता है, या फिर हम इसे कई बार लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। इट इज अ शॉर्ट ऑफ इमिटेशन लर्निंग, वॉकिंग, रनिंग, स्केचिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, जिसमें ये सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, वो मोटर लर्निंग कहलाती हैं। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। अब वर्बल का मतलब होता है बोलकर, यानी जो भी आप सीखते हो आप वर्बली सीखते हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज, यानी जिस लर्निंग में हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं उसे वर्बल लर्निंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, आप जब इनके थ्रू सीखते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं, तो इसे वर्बल लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट लर्निंग है परसेप्चुअल लर्निंग, जिसे हिंदी में अवधारणात्मक शिक्षण कहा जाता है। एंड फोर्थ है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, दोनों के नेम सेम है, कंफ्यूजन ना हो, एक बार इनका डिफरेंस देखते हैं। परसेप्चुअल में आप दो वर्ड्स याद रखिए, एक सेंसेस, एक है सराउंडिंग्स, यानी जो बच्चा है वो अपनी सेंसेस से लर्निंग करता है, यानी सुनकर, देखकर, इन सब से सीखता है, और अपनी सराउंडिंग से, यानी जो भी उसके आसपास है उसको देखकर सीखता है। एंड कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, वो देखकर तो सीखता है लेकिन उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करता है। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज एक बच्चे ने एक टाइगर देखा, ठीक है। परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा, परसेप्चुअल लर्निंग में बच्चे ने एक टाइगर देखा, बच्चा बोलेगा ये तो बहुत बड़ा है, इसलिए ये जंगल का राजा होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा, बच्चा कॉन्सेप्ट लगाएगा, वहां पर लॉजिक लगाएगा कि ये जंगल का राजा क्यों है, सिर्फ उसके शेप के अकॉर्डिंग तो हम उसे राजा नहीं बोल सकते। तो ये परसेप्चुअल लर्निंग में होगा कि बच्चे ने शेप देखी कि ठीक है ये बहुत बड़ा है, ये किंग ऑफ जंगल है। लेकिन कॉन्सेप्ट में बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाएगा कि ऐसा क्यों है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुली एंड शोइंग एन appropriate response to these stimuli is called discrimination learning. Example, sound of horn, different vehicles like bus, car, ambulance. देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना या अलग करना। आपने देखा होगा काफी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, व्हीकल्स होते हैं, बस आप आवाज सुन के ही बता देते हो ये बस का हॉर्न है, ये बाइक का हॉर्न है, ये एम्बुलेंस का हॉर्न है, यानी आपने उसको अलग करके पहचान कर ली, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तो ये होती है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। दिस इज हायर ऑर्डर लर्निंग, यानी यहाँ पर आप कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लर्न करने के लिए। आप रीजनिंग लगाते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, थिंकिंग इमेजिनेशन करते हो, तो इसे बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट है मनोवृत्ति सीखना, यानी एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड इज प्रीडिस्पोजिशन विच डिटरमाइंस एंड डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर, जो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, जो हमारा एटीट्यूड होता है अलग अलग लोगों के लिए हमारा अलग अलग एटीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एटीट्यूड ऑफ नर्स टुवार्ड हर प्रोफेशन एंड पेशेंट, यानी आप नर्स का एटीट्यूड देखोगे, आप देखते हैं जो नर्स का एटीट्यूड होता है पेशेंट के लिए बड़ा केयरिंग होता है। तो ये भी हम लर्निंग करते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, किस पर्सन के थ्रू हमारा कैसा एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग, यानी लर्नर्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैटेगराइज किया है रिलेटेड टू लर्नर, यानी लर्नर से ऐसे कौन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो लर्नर्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैच्योरेशन, अब जब लर्नर मैच्योर ही नहीं होगा लर्निंग के लिए तो लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। लाइक लर्नर का एटीट्यूड कैसा है, उसकी मोटिवेशन कैसी है, उसकी एज कौन सी है, तो ये सभी फैक्टर लर्नर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू टीचर, लर्निंग पर इफेक्ट टीचर के थ्रू भी पड़ सकता है। मान लीजिए टीचर का मेथड ही अप्रोप्रिएट नहीं है जिससे लर्नर को लर्न ही ना हो रहा हो। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, उसकी मास्टरी कैसी है टीचर की सब्जेक्ट के ऊपर, अगर उसकी मास्टरी होगी तभी वो स्टूडेंट्स को टीच कर पाएंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर कैसा है, डिफिकल्ट है, इजी है, इस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। एंड नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, मान लीजिए आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है आपके लिए, नेगेटिव है, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो ये सभी थे अलग अलग कैटेगराइज करके कौन कौन से फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है लर्निंग को। सपोज आपकी सोशल सराउंडिंग्स कैसी है, सोसाइटी भी आपको इफेक्ट करती है, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा, आपको कोई मोटिवेट करने वाला होगा तभी आप कोर लर्निंग कर पाते हो। लाइक कंपटीशन लेवल कैसा है, आपकी जो सराउंडिंग्स में पीपल है वो कैसे हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो सभी का लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन, आपका मैच्योरेशन लेवल कैसा है, आप लर्निंग करने के लिए मेंटली अवेयर हो नहीं हो, तो ये सभी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, आप मेंटली कितने हेल्दी हो लर्निंग करने के लिए। सपोज आपको एनजाइटी हो, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे जितने बेटर वे से एक प्रॉपर हेल्दी पर्सन कर पाता है। नेक्स्ट है विल पावर, आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति कितनी है आपकी लर्निंग करने की, इस पर भी डिपेंड करता है। एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग के लिए जिसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे को नर्सरी का पढ़ाओगे तो क्या वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। या फिर एक नर्सरी के बच्चे का 5th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा सकते, तो लर्निंग में एज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है टीचर के मेथड्स, टीचर कौन से मेथड से आपको टीच करते हैं, इन सभी पर भी डिपेंड होता है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करा रही हूँ बिकॉज अभी हमने डिस्कस कर लिया था चार्ट के थ्रू, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट्स की हेल्प के लिए। प्रीवियस लर्निंग, यानी जो भी लर्नर की प्रीवियस लर्निंग होगी उस पर भी डिपेंड करती है जो नेक्स्ट लर्निंग होगी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रीवियस लर्निंग का। अगर मान लीजिए एक चिल्ड्रन ने प्रीवियस नॉलेज ही अच्छे से नहीं ली तो वो न्यू नॉलेज कैसे गेन करेगा जब उसको पहले वाला ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस लेवल पर भी मान लीजिए किसी बच्चे का, किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल है ही नहीं इतना कि वो लर्निंग करने के लिए कैपेबल हो, तो इंटेलिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।